Hello everyone, welcome back to the channel. This is question number 5th of chapter NCERT solution D and F block, जिसमें है what may be the stable oxidation state of the transition element with the following D configuration of ground state. इसमें है 3D3, 3D5, 3D8 and 3D4. ठीक है, अभी 3D3 का मतलब बेसिकली है क्या? लिखते हैं 3D3। इसका मतलब है कि जो इसका लास्ट का d ऑर्बिटल है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3। तो ये क्या कर सकते हैं, या तो इन तीनों को दे दे जो कि +3 बनेगा, या और ले ले जो कि -7 बनेगा कंप्लीट के लिए। ठीक है, एक ये क्या कर सकता है, 2 और ले ले तो हाफ फिल्ड बन सकता है। ठीक है, -2 भी पॉसिबल है। तो 3D3 है इसमें, तो जो इसका 4s वाला ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि वो पहले आता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होते हैं। एटम में 3D3, इसकी हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसकी स्टेबल कौन सी होगी। न्यूट्रल फॉर्म में अगर कोई एलिमेंट 3D3 वाला है तो उसकी होगी आर्गन 3D3 4s2। ठीक है, ये क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी गेन कर सकता है बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक है, आर्गन तक। इसके जो 3D3 4s2 है इनको हटा दिया जाए तो वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन कंपेयर टू हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। +5 इज़ द मैक्सिमम स्टेबल स्टेट फॉर द एलिमेंट्स या एटम विद 3D3। जो वेनेडियम है वो होता है 22, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +2, +3, +4, +5, बट मोस्ट स्टेबल इज़ +5। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट 3D5। इसमें भी सेम है कि जो 4s वाला होगा वो तो फुल्ली फिल्ड होगा, तभी हम 3D को फिल करने के लिए आए। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो फुल्ली फिल्ड ना हो कभी कभी। तो अगर हम दोनों केस कंसिडर करें जिसमें 4s में 2 है एंड 4s में 1 है, इसकी स्टेबल कब होगी, जब डी हाफ फिल्ड हो जाएगा या फिर टोटली नोबल गैस हो जाए। बट अगर मुझे टोटली नोबल गैस बनानी होगी, मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, उससे बेटर है कि स्टेबिलिटी हो जाए कि जब ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। तो ठीक है, हाफ फिल्ड हो जाए या फिर और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस केस में +7 करना पड़ेगा इसको, और इसमें +6। ठीक है, और हाफ फिल्ड और नोबल में क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी अप्रॉक्स सेम है, हाफ फिल्ड वाला ज़्यादा प्रेफर करने वाला होगा इस केस में। +7 हो जाएगा जब इसमें 4s2 है, +6 हो जाएगा जब 4s1 है। ठीक है, या फिर अगर हाफ फिल्ड बनाना है तो +2 हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी में आएगा +7, +6 और 2, जो कि 2 क्या है, हाफ फिल्ड वाला है, बाकी दोनों नोबल गैस वाले हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट डन। नाउ थर्ड इज़ 3D8। 3D8 की अगर बात करें 3D8 है 4s2। ओके, इसमें ना थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ये है निकल का। निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, आर्गन 3D8 4s2। ये बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें +2 इज़ मोर स्टेबल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जिसमें +2 इज़ मोर स्टेबल एंड प्रेफरेबल। इस केस के लिए ना सिंपल है कि +2 चाहिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्टेबिलिटी। फोर्थ है 3D4 एंड 4s2। हम केस कंसिडर कर रहे हैं 4s2 वाला। इसमें हो जाएगा सिंपल कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए इजी। ठीक है, आर्गन होता है इससे पहले, वो तो वी नो। +6 बन जाए और इसकी हो जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर
सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम इसको हाफ फिल्ड बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दूँ, ठीक है, तो वो डी ऑर्बिटल में चला जाए। जैसे यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 3d5 4s1। सो इस केस में +1 बन जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी के लिए। देखो, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, सो वो बन गया 3d5 4s1, और फिर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो ये क्या बन गया, हाफ फिल्ड। सो स्टेबिलिटी आ गई। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। नोबल गैस भी हो सकती है एंड हाफ फिल्ड भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।